गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर 11 लोकगीत का रिवीजन करते हैं। इसकी स्टोरी जो उसमें लेखक ने कहा है, लोकगीत जनता के गीत हैं, ये घर आंगन और नगर के लोगों के गीत हैं। लोकगीत क्या होते हैं? जो आपने देखा होगा शादी फंक्शन में लेडीज़ ढोलक बजाकर आपस में गाती हैं, वे लोकगीत कहलाते हैं। इनको कौन बनाता है? स्त्रियों ने भी इनकी कुछ गांव के जो रचयिता होते हैं, गांव के लोग ही इनको बनाते हैं, और कुछ स्त्रियां भी अपने आप किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर गाने के रूप में गाती हैं। वे हमारे लोकगीत कहलाते हैं। ये गीत जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि चीज़ें जो हैं बजाते हैं और गाते रहते हैं। एक टाइम था जब शास्त्रीय संगीत को क्या समझा जाता था? हेय अर्थात बुरा समझा, छोटा समझा जाता था। लेकिन अभी तक उसकी इतनी उपेक्षा की जाती थी, परंतु अब जो है साधारण जनता भी इसकी ओर देखने लगी है, इसको महत्व देने लगी है। आप देखते होंगे कि कैसे लोग आज कथक और आदि डांस को लोग कैसे सीखते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और वहाँ सीखते हैं। लेकिन बीच के कुछ समय ऐसा था जब इसको हीन दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब तो अनेक प्रयास इस तरफ किए जा रहे हैं और इसके अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। तो लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इसका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, जैसे यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर के गोंडा खांड और आवा मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिसका जीवन के नियमों के बंधन में न बंध सका और निर्द्वंद्व लहराता रहा। ये हमेशा चलते रहे, इन पर कोई रोक नहीं लगा सका। 20-30 आदमी औरतों के दल जो है एक साथ या एक दूसरे के जवाब में इसमें गाते हैं और उनकी आवाज़ें चारों दिशाओं में गूंजती हैं। अगले पेज पर आइएगा बेटा। पहाड़ियों के अपने अपने स्थानीय गीत होते हैं। उनके रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनकी अपनी समान भूमि है। वो फिर भी अपने अपनी जगह उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और अपने गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। पहाड़ी क्षेत्र के संबंध होने के कारण इनका नाम पहाड़ी भी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत क्या है? देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से ही होता है। इसमें बड़ी जान होती है, अर्थात इनमें बहुत ये लोग बड़े दिल से इसको गाते हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि ये कहाँ गाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश या के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। अब है बाउल और भतियाली, ये बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया और हीर रांझा, सोहनी महिवाल आदि गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि गीत राजस्थानी में बड़े ही शौक से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता क्या करते हैं? कोरी कल्पना को मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। अर्थात सिर्फ एक इमेजिन नहीं होती है, जो डेली यूज़ में इन लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, व्यवहार होता है समाज में, उसको ही अपने गीतों में विषय टॉपिक बना लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। और उनके ये गीत ऐसे होते हैं कि दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठा आदि हैं। कौन कौन से राग गाए जाते हैं? पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठा आदि राग हैं। कहरवा, बिहरा, धोबिया आदि देहात में बहुत पाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। जब ये लोग गीत गाए जाते हैं तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, इनकी भाषा के संबंध में कहा जाता है कि ये सभी लोकगीत गांवों और क्षेत्रों की बोलियों में गाए जाते हैं। ये जहाँ के होते हैं वहीं की भाषा में ये गाए जाते हैं। इसी कारण ये आह्लादकार और आनंद, इन्हें सुनकर लोगों को बहुत आनंद प्राप्त होता है। इन गीतों के राग आकर्षक तो होते ही हैं, स्थानीय लोगों द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। इन लोकगीतों की सफलता का मुख्य कारण क्या है? कि ये वहीं उसी स्थान के लोगों की भाषा में गाए जाते हैं। अगर भाषा समझ में नहीं आएगी तो आनंद ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा। भोजपुरी में लगभग 30-40 वर्षों से विदेशिया का बहुत प्रचार है।
विदेशिया जो लोकगीत है वो भोजपुरी का लोकगीत है और वो बहुत पुराना है, 30-40 सालों से वहाँ पर गाया जाता है। अनेक समूह इसे देहात में गाते हुए फिरते हैं। बिहार में विदेशिया से बढ़कर अन्य लोकप्रिय नहीं है। सबसे जो फेमस गीत है वहाँ का बिहार का विदेशिया ही है, इससे फेमस गीत और कोई नहीं है। इन गीतों में अधिकतर परदेशी प्रेमी, रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? जो किसी का प्रेमी दूसरे देश में रहता है, दूर रहता है, उनकी बात कही जाती है। और इन गीतों में विरह, करुणा के भाव पाए जाते हैं। अच्छा, अब आती है जंगल की जातियों की बात। इनके भी अपने जो है ग्रुप, जिनको कहते हैं ग्रुप के सॉन्ग्स होते हैं, गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर ग्रुप बनाकर एक दूसरे के जवाब के रूप में गाते हैं। और परंतु कुछ समय में इस प्रकार के दलीय गायन का, लेकिन कुछ समय से क्या है कि इस तरह के जो गीत हैं वो कम गाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। दूसरे प्रकार के लोकगीत कौन से हैं? आला हैं। ये अधिकतर बुंदेलखंडी में पाए जाते हैं। इनका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना गया है। कौन माने गए इनके जनक? राजकवि जगनीक, जिसने अपने महाकाव्य में आला उदल की वीरता का वर्णन किया था। इसने क्या किया था? राजा जो थे उस समय के, उनकी वीरता का बखान किया था अपने गीतों में। निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। क्या था? और भी कवि उनको देख देख कर वैसे ही गाने लगे और उन गीतों को उन्होंने अपने गांव में भी गाया। इन्हें गाने वाले ढोलक लिए गांव-गांव फिरते थे। इन्हीं की तरह अन्य गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर करतब करते हुए गाते हैं। नट, आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे पर कुछ लोग रस्सियां बांधकर उन पर खेल दिखाते हैं, उनको हम नट कहते हैं। ये अधिकतर गद्य पद्यात्मक होते हैं। इनमें अधिकतर क्या होती है? पोएट्री भी होती है और प्रोज भी होती है, सिर्फ पोएम नहीं होती है। हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अनंत है। ये गीत तो लोकगीत ही हैं, पर इन्हें अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं। आपने देखा होगा कि लेडीज़ संगीत, ये लोकगीत ज़्यादा गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, अर्थात वही इम्पोर्टेंस देती हैं, अर्थात उन्हें वही इनका निर्माण भी करती हैं। वैसे पुरुष रचयिता या गाने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु इन गीतों का संबंध विशेषतया स्त्रियों से यही बताया कि मेन इनको स्त्रियां ही गाती हैं। इस दृष्टि से भारत के सभी देशों में भिन्न हैं, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के गीत पुरुषों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिलते जुलते ही हैं। ये जो हमारे लोकगीत हैं सभी देशों में होते हैं, लेकिन ये कि अपनी अपनी भाषाओं में होते हैं। तो इन लोकगीतों को ही हम जनगीत भी कहते हैं। अब त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए रास्ते में, विवाह के टाइम पर, ज्योनार, मटकोड़, ये हमारे क्या हैं कुछ रीति रिवाज हैं जिन पर लोग स्त्रियां और पुरुष ये लोकगीत गाते हैं। मुख्य रूप से स्त्रियां इन गीतों को गाती हैं। अच्छा, महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि, जैसे शादी के समय पर सेहरा आदि गीत गाए जाते हैं, वैसे ही 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे जो गीत होते हैं वो क्या है? वो उनके साथ, लेडीज़ के साथ जेंट्स भी उनको गाते हैं। अब एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बनाकर गाए जाते हैं। क्या लेडीज़ है वो ग्रुप में गाती हैं, अनेक कंठ एक साथ गाते हैं, अर्थात बहुत सी लोग स्त्रियां एक साथ एक आवाज़ में गाती हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए लोग अपने घरों में बुलाते हैं जिनको। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बनाकर गाती हैं, अर्थात जब मौसम चेंज होता है, जैसे बसंत आती है, फाग आता है, तो स्त्रियां उसी के अकॉर्डिंग ये गीत गाती हैं। पर होली, बरसात, कजरी आदि तो उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनते ही बनती हैं।
पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी व केरल तक और काठियावाड़, गुजरात व राजस्थान से उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश तक पूरे देश में अपने अपने अनेक विद्यापति हैं, अर्थात जो जो गाते हैं वो अपने अपने गीतों के रचयिता भी होते हैं। स्त्रियां ढोल की तरह ढोल की मदद से गाती हैं। अधिकतर अपने गानों के साथ नाचने का भी पुट होता है। गुजरात का इसी प्रकार का कौन सा गीत है? गरबा। गरबा में क्या होता है? जिससे स्त्रियां एक गोल घेरे में घूम घूम कर गाती हैं और नाच और गाना दोनों एक साथ चलते हैं। गरबा की क्या विशेषता है? इसमें गाना और नाचना एक साथ होता है और स्त्रियां एक गोल घेरा बनाकर उसमें गाती और नाचती हैं। यह सभी प्रांत में लोकप्रिय हो रहा है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया, जिसे लोगों के दल गाते हैं। वास्तव में गाँव के गीतों के ये प्रकार अनंत हैं। वहाँ जीवन इथला इथला कर लहराता है। वहाँ आनंद के स्रोतों की भले ही क्या कमी हो सकती है। वहाँ के अनंत असंख्यक गीत उद्दाम जीवन के प्रतीक है, अर्थात एक उन्नतिपूर्ण और उद्यमी जीवन के प्रतीक माने गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था लोकगीत। नेक्स्ट डे हम इसका बुक वर्क करेंगे।